students, today we are studying step-up exercise of squares and cubes. So just open your books and start studying. Read question number 1. The least number by which 3087 may be multiplied so that the new number will be a perfect cube. बेटा मैंने आपको ये सेम कंसेप्ट इजी गो में करवाया था. मैंने आपको बताया था कि आपको दो वर्ड पकड़ने हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड. आपको इन दो केसेस के अंदर आपको करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन. हमको नंबर गिवन है 3087. हमने नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन. क्योंकि कंसेप्ट है क्यूब का, हमने पेयरिंग की 3 की. 7 का पेयर कंप्लीट हो गया, लेकिन 3 का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ. हमारे पास एक 3 की कमी है. अगर हमारे पास एक 3 और एक्स्ट्रा होता तो हमारा 3 का पेयर कंप्लीट हो जाता. डैट मीन्स हमें 3 की रिक्वायरमेंट है. सो 3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. कि अगर हम हमारे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो जो एक नया नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि हमारे पेयर्स हो जाएंगे कंप्लीट. क्लियर है? सो द आंसर इज 3. फोकस क्वेश्चन नंबर 2. द वंस डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ 1728. बेटा अगर हम 1728 का क्यूब 1728 का निकालें क्यूब रूट, डेट मीन्स 1728 किसका क्यूब है, तो उसका क्यूब रूट के अंदर जो आंसर आएगा उस आंसर की बतानी है हमको वंस डिजिट. तो बेटा हम सभी को याद है 1728 क्यूब होता है 12 का. डेट मीन्स 12 के अंदर वंस डिजिट कितनी है 2. सो 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर. दूसरा तरीका बेटा शॉर्टकट मेथड. 1728 हमने क्या किया, पीछे की साइड से एक 3 का पेयर बनाया 3 डिजिट्स का. 7 2 8 अलग करा, 1 अलग किया. अब हमने ध्यान दिया लास्ट में आ रहा है 8. 8 किसका क्यूब करने पे आता है, डेट मीन्स 2 का क्यूब 8. सो आवर आंसर इज व्हाट 2. Got it all? Now focus question number 3. The volume of cube is this. बेटा हमको गिवन है क्यूब की वॉल्यूम, और बेटा हम सभी को पता है क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड क्यूब. मतलब बेटा हमको ये बताना है कि जो दिया गया नंबर है वो किसका क्यूब है. क्योंकि हमने अगर वो निकाल लिया तो हमने हमारी साइड निकाल ली. तो बेटा सभी ध्यान दो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट. तो नीचे क्या आ गया 1000. गोट इट. आप सभी ध्यान देंगे, मैंने आपको समझाया था शॉर्टकट मेथड 474552. हमने पीछे की साइड से एक 3 का पेयर बनाया, 552 को हमने अलग किया, 474 को हमने अलग किया. ध्यान दो बेटा सभी, 552 एंड में क्या आ रहा है 2. तो बेटा आप सभी को ध्यान है 1 to 10 के क्यूब करने पे सभी ध्यान से देखो एंड में 2 कब आता है. अगर हम 8 का क्यूब करते हैं 512 आता है, एंड में 2 आया, किसका क्यूब किया 8 का. डेट मीन्स 552 से जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 8. क्लियर है? ना फोकस 474 किन दो क्यूब के बीच में आता है. ध्यान दो सभी, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, वो इन दोनों के बीच में आता है 474. क्लियर है? तो ये बताओ 7 में और 8 में छोटा कौन, 7. तो हमारा आंसर हो जाएगा 78. क्लियर है? तो जो 474552 है ये क्यूब है किसका, 78 का. क्लियर है? और आप सभी को पता है जो नीचे वाला नंबर है 1000, ये किसका क्यूब होता है 10 का. तो हमारा आंसर आ गया 78/10. डेट मीन्स 7.8. क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में थोड़ा सा कम आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑनलाइन क्लास में अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 4. ये सेम कंसेप्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ अभी. हमने एक वर्ड पकड़ना है क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट डिवाइडेड. और हमारा क्वेश्चन किसका है, क्यूब का. तो बेटा सभी ध्यान दो, हमने हमारे दिए गए नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की. प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्यूब था तो हमने 3 के पेयर्स बनाए. एक पेयर बना कंप्लीट, उसके बाद एक 7 एक्स्ट्रा बच गया. अगर क्वेश्चन होता है मल्टीप्लाई का
तो हम पेयर को करते हैं कंप्लीट। अगर क्वेश्चन होता है डिवाइड का, तो जो नंबर बच जाता है उसको हम कर देते हैं रिमूव, उसको हम हटा देते हैं। तो अभी सभी ध्यान दो, हटाने के लिए क्या बचा हुआ है, सिर्फ एक 7, जिसको हमें हटाना है। अगर वो ना हो तो हमारे पेयर्स हो जाएंगे कंप्लीट, हमारा नंबर बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो हमने क्या किया, हमारा आंसर आएगा 7। तो मैंने लिखा हुआ है 1 7 इज एक्स्ट्रा, इट मस्ट बी रिमूव्ड सो डैट पेयर्स मस्ट बी कंप्लीटेड। क्लियर है? सो आवर आंसर इज व्हाट, 7। क्लियर? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 5। द स्मॉलेस्ट नंबर डेट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 132। कि हम 132 में से क्या माइनस करें कि जो नया नंबर आए वो एक परफेक्ट क्यूब आए। आप सभी को क्यूब याद है, 5 का क्यूब होता है 125 और 132 के पास 125 है। अब 132 से 135 कैसे लेके आया जाए? ध्यान दो सभी, अगर मैं 132 में से 7 माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा 125, जो कि क्या है, परफेक्ट क्यूब। सो माय आंसर इज व्हाट, 7। क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इजी है। 4096 का अगर हम क्यूब रूट निकालें तो हमको ये बताना है उसके क्यूब रूट के अंदर यूनिट डिजिट क्या आएगी। बेटा सभी ध्यान दो, 4096 एंड में क्या आ रहा है, 6। किसका क्यूब करने पे 6 आता है? सभी ध्यान देंगे, जस्ट वेट। बेटा फोकस, हमको ये बताना है 4096 का अगर हम निकाले क्यूब रूट तो उसके क्यूब रूट के अंदर जो आंसर आएगा उस आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो बेटा हम सभी ध्यान देंगे, 4096 एंड हो रहा है 6 से, तो बेटा हम किसका क्यूब करें कि हमारा एंड में 6 आ जाए। फोकस क्यूब फ्रॉम 1 to 10। तो बेटा आप ध्यान दोगे, 6 का क्यूब करने पे आता है 216। डेट मीन्स हमारा एंड में क्या आया, 6। हमने किसका क्यूब किया था, 6 का। डेट मीन्स हमारा जो भी आंसर आएगा उस आंसर की लास्ट डिजिट क्या होगी, 6। सो 6 इज द आंसर। गॉट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 7। हमको बताना है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, कि एक छोटे से छोटा 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 100। गॉट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 8। द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द नंबर 1111 इज। अगर हम दिए गए नंबर का स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा उस आंसर की लास्ट डिजिट क्या होगी। तो बेटा हमारा दिया गया नंबर 1 से खत्म हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो जो हमारा आंसर आएगा स्क्वायर का वो भी 1 से ही खत्म होगा। सो 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्रेस 7 स्क्वायर एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। मतलब बेटा जो 7 का स्क्वायर है, डेट इज व्हाट, 7 7 49। तो बेटा हमको लिखना है 49 को 2 नंबर्स में, दोनों नंबर होने चाहिए लगातार, डेट इज व्हाट, 24 एंड 25, क्योंकि 24 प्लस 25 डेट इज 49। क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रूट 72 रूट 338। बेटा हम सभी को पता है रूट दोनों पे कॉमन है, तो हमने रूट कॉमन लगाया, 72 की मल्टीप्लाई कर दी 338 से। क्लियर है? उसके बाद हमने की प्राइम फैक्टराइजेशन 72 की अलग, 338 की अलग, और हमने ध्यान दिया क्वेश्चन में हमको दिया गया है स्क्वायर रूट, मतलब हमको 2-2 के पेयर्स कंप्लीट करने हैं। हमने 2-2 के पेयर्स कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद हमने हर एक पेयर से एक 2 बाहर निकाला, फिर एक 2 बाहर निकाला, फिर एक 3 बाहर निकाला, फिर एक 13 बाहर निकाला, और उन सभी को कर दिया मल्टीप्लाई। वी गॉट 156। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 156। क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 11। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज व्हाट। बेटा आपको ध्यान देना है, हमारा नंबर या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 12। हमको बताना है क्यूब रूट किसका, 0.000064। बेटा हम दिए गए नंबर को लिख सकते हैं 64, नीचे की नीचे आ जाएंगी 6, क्योंकि
डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं। क्लियर है? अब हमें सभी ध्यान देंगे, हमको क्वेश्चन में गिवन है क्यूब रूट। ध्यान दो सभी, मैं क्यूब रूट लगाना भूल गया हूँ रूट के ऊपर, लेकिन आपको क्यूब रूट लगाना है, आपको रूट के ऊपर 3 लिखना है। क्लियर है? हमें पता है हम जब भी क्यूब रूट निकालते हैं तो हम 3 3 के पेयर्स बनाते हैं। तो हमने 64 को क्या लिख दिया, 4 4 4। क्लियर है? नीचे थी 6 जीरोज, हमने क्या करा, 6 जीरोज को लिखा 10 10 10, एक पेयर कंप्लीट, 10 10 10 दूसरा पेयर कंप्लीट। क्लियर है? फिर हमने क्या किया, फ्रॉम ईच पेयर वी टेक आउट 1 नंबर। हमने ऊपर से निकाला 4, नीचे से निकाला 10, नीचे से निकाला 10, वी गॉट द फाइनल आंसर डेट इज 4/100, डेट इज 0.04। क्लियर है? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 30। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 10,000 मस्ट बी डिवाइडेड। समझ में आया सभी को? दोबारा से वर्ड मिलेगा हमको डिवाइडेड, तो हमको क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन है क्यूब का, हमने 3 3 के पेयर्स कंप्लीट करने हैं। पेयर्स कंप्लीट करने के बाद सभी ध्यान दो, कंसेप्ट है डिवाइडेड का, मतलब हमको बचे हुए नंबर्स को करना है रिमूव, हटाना है। ध्यान दो सभी, क्या बचा, एक तो 2 बचा और एक 5 बचा, मतलब 2 5 10, हमको 10 को रिमूव करना है। सो 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 14। हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, साइड क्यूब। हमको ये बताना है दिया गया नंबर किसका क्यूब है, वहां से हमें मिल जाएगी उसकी साइड। गॉट इट? सभी ध्यान देंगे, 2 4 389, हमने 389 अलग किया, 24 अलग किया अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड। फिर हमने ध्यान दिया हमारा लास्ट में आ रहा है 9, किसका क्यूब करने पे 9 आता है, डेट मीन्स 9, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 7 to 9, तो हमारा 389 से आंसर आ चुका है 9। अब बचेगा कौन, 24। ध्यान दो, 24 किन दो क्यूब के बीच में आता है, 24 आता है 2 के क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, दोनों के बीच में, और दोनों में छोटा कौन है, 2, डेट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, 29। क्लियर है? नीचे लिखा हुआ है 216, वो हमें याद है किसका क्यूब होता है, 6 का। सो माई आंसर इज व्हाट, 29/6। क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 15। दोबारा भी क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लाई कंसेप्ट, पीएफ करनी है, 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। सभी ध्यान दो, एक तो 2 बचा हुआ है और एक 17 बचा हुआ है एक्स्ट्रा, क्योंकि क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, तो हमको पेयर्स करने हैं कंप्लीट। एक 2 है, एक 2 हमें चाहिए, एक 17 है, एक 17 हमें चाहिए। डेट मीन्स हमें क्या चाहिए, एक तो 2 और एक 17, डेट मीन्स 17 2 34। सो 34 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको नहीं करना है, ठीक है, वो हम आपको कराएंगे 8th क्लास में। क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 17। सभी ध्यान देंगे, हमने क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। क्वेश्चन में राइट साइड में गिवन था 0.04, हमने उसको लिखा 4/100। हमने ध्यान दिया 4 स्क्वायर होता है किसका, 2 का, 100 स्क्वायर होता है 10 का, तो हमने क्या लिख दिया 2/10 का कंप्लीट स्क्वायर। हमने 2 को काट दिया, 2 1 2, 2 5 10, हमारा आंसर आ गया 1/5 का कंप्लीट स्क्वायर। अब हम सभी को पता है, हमने आर.डी. शर्मा पढ़ ली है, दोनों का बेस है सेम, बीच में इक्वल, डेट मीन्स पावर शुड बी इक्वल, 3x शुड बी इक्वल्स टू 2, 3x के साथ 3 है मल्टीप्लाई में, 3 आ जाएगा डिवाइड में, डेट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, 2/3। हमारा x का वैल्यू आ चुकी है 2/3, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमको निकालना है 8 की पावर x। सभी ध्यान दो, अगर आप 8 की करो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको मिलेगा 2 2 2, मतलब 2 आया 3 टाइम्स, तो मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और हमारी ऊपर पावर कितनी थी, x,
तो हमने क्या किया, ऊपर पावर 3 थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया x की वैल्यू से। x की वैल्यू थी कितनी, 2/3, 3 से 3 क्या हो गया, कट, वी गॉट ओनली 2, तो 2 की पावर 2 डेट मीन्स 4, सो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? सभी को समझ में आया? सुना फोकस, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये शेप आप पहले पढ़ चुके हो, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगल। क्लियर है? हमें पता है रेक्टेंगल के अंदर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और हम पढ़ चुके हैं रीजनिंग में एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सभी ध्यान दो, हमारा बेस है लेंथ, हमारी परपेंडिकुलर है ब्रेथ, और हमारी हाइपोटेन्यूज है डायगोनल। हमको पूछा गया है डायगोनल की वैल्यू बताओ, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, 80 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर हाउ मच, 8 8 जा 64, 1 0 की 00, 18 का स्क्वायर 324, दोनों को ऐड किया वी गॉट 6784। अब हमें ये बताना है 6724 किसका स्क्वायर है। तो बेटा हमने किया लॉन्ग डिवीजन, मैंने आपको सिखाया था लॉन्ग डिवीजन करते वक्त बैक साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं। हमने दो दो के पेयर बनाए, हमारा एक पेयर बना 24 का, एक पेयर बना 67 का। अब बेटा हमें ये सोचना है 67 से छोटा कौन परफेक्ट स्क्वायर होता है, डेट इज व्हाट 64 किसका होता है, 8 का। तो हमने क्या लिख दिया, 8 8 जा 64, हमारा रिमाइंडर आ गया 3, ऊपर से नीचे उतरा 24, तो जो नीचे नंबर आया डेट इज व्हाट 324। क्लियर है ना फोकस? मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, जो ऊपर नंबर होगा वही नंबर उसमें ऐड हो जाएगा और नीचे लिख देंगे। जैसे बेटा हमारा नंबर था 8, हमने 8 में 8 जोड़ दिया वी गॉट 16, हमने नीचे लिख दिया 16। क्लियर है? अब 16 के साथ जो लिखा जाएगा उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से होगी। जैसे बेटा मैंने लिखा 161, तो हमारी मल्टीप्लाई होगी 1 से, क्योंकि हमने 1 लिखा है, तो हमारा आंसर आएगा 161 मल्टीप्लाई 1 वी गॉट 161। हमें चाहिए था 324, नहीं आया। अब क्या करो, 1 की बजाय रखो 2, हमने रखा 162, हमने मल्टीप्लाई की 2 से वी गॉट 324 जो हमें चाहिए था। डेट मीन्स हमारा जो आंसर आने वाला है डेट इज व्हाट 82। सो 82 इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं आपको ऑनलाइन क्लास में भी करवाऊंगा, सो जस्ट फोकस ऑन द ऑनलाइन क्लास ऑल्सो। लॉन्ग डिवीजन हम वहाँ पे भी सीखेंगे बड़े अच्छे तरीके से। क्लियर है ना फोकस? क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। बेटा फोकस क्वेश्चन नंबर 19, बेटा ऐसे क्वेश्चन को अंदर से बाहर सोल्व करते हैं, अंदर से बाहर। बेटा सभी ध्यान दो, सबसे अंदर रूट में लिखा हुआ है 289 डेट इज स्क्वायर ऑफ 17, हमने रूट हटाया, हमारा आंसर आ गया 17। नेक्स्ट स्टेप 127 प्लस 17 वी गॉट 144। वी ऑलरेडी नो 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, हमने रूट हटाया, हमने आंसर लिख दिया 12। अगेन 388 प्लस 12 वी गॉट 400 एंड 400 इज द स्क्वायर ऑफ 20, सो 20 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? इजी है ना फोकस? क्वेश्चन नंबर 20 वही कंसेप्ट है मल्टीप्लाई वाला, क्यूब वाला, आपको खुद ट्राई करना है, पीएफ करनी है। पीएफ करने के बाद कंसेप्ट है मल्टीप्लाई का, आपको पेयर्स कंप्लीट करने हैं ना फोकस। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन सेम कंसेप्ट, डिवाइडेड कंसेप्ट, आपको पीएफ करनी है। और आप सभी को पता है डिवाइडेड कंसेप्ट के अंदर जो पेयर नहीं बनता है, जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है उनको हम रिमूव करते हैं। आप ध्यान दे रहे हो, 2 के पेयर्स बने 4, 2 एक्स्ट्रा बच गए नीचे, डेट मीन्स दे मस्ट बी रिमूव्ड, सो 2 2 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 22, बेटा सभी को पता है हमसे पूछा गया है 2750 के पास कौन सा क्यूब होगा। तो बेटा आप सभी ने याद किया था क्यूब 1 to 15, आप सभी को याद होगा हमारा क्यूब होता है
जस्ट वेट। बेटा फोकस, हमको ये बताना है 2750 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। तो बेटा आप सभी ने 1 to 15 के क्यूब याद किए थे, तो बेटा आप सभी को ध्यान होगा 14 का क्यूब होता है 2744। बेटा मैंने गलती से लिखा हुआ है 12, वहाँ 12 की बजाय आएगा 14। क्लियर है, बिकॉज इट्स द क्यूब ऑफ 14। तो बेटा हमने क्या ध्यान देना है, हमारा आंसर आने वाला है 2744। क्लियर है ना फोकस। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हो। अगेन द डिवाइडेड कंसेप्ट, स्क्वायर का कंसेप्ट है। आपको पीएफ करनी है, दो दो के पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने पे जो नंबर एक्स्ट्रा बच जाता है, क्योंकि कंसेप्ट है किसका, डिवाइड का, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर को रिमूव करना है। सो 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट ना फोकस। क्वेश्चन नंबर 24, द मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स इज 1936। हमने मान लिया पहले नंबर को ए, दूसरे को बी, दोनों की मल्टीप्लाई है 1936। क्लियर है। नेक्स्ट रीड द क्वेश्चन। इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 4 गुना है। तो बेटा हमने क्या करा, बी को मान लिया x, तो जो हमारा a है वो है 4 टाइम्स ऑफ b, डेट मीन्स 4x। क्लियर है, हमारा a आ गया 4x, b आ गया x। हमने दोनों के वैल्यू को उठा के हमारी गिवन इक्वेशन में डाल दिया। डेट इज व्हाट, a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू 1936। a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू x इक्वल्स टू 1936। 4 था मल्टीप्लाई में, 4 आगे डिवाइड में हमने किया कट, वी गॉट 484। सभी ध्यान दोगे लेफ्ट साइड, x इंटू एक्स डेट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 484। हम सभी को स्क्वायर्स याद हैं, 484 स्क्वायर होता है 22 का, डेट मीन्स जो x की वैल्यू है डेट इज व्हाट 22। हमने x को क्या मानना था, b के बराबर। क्लियर है, तो हमारे यहाँ b की वैल्यू कितनी आ गई 22। हमने a को क्या माना था, b का 4 टाइम्स, b की वैल्यू आई है 22, तो 22 4 जा 88। सो 88 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट। सो द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 22 एंड 88। क्लियर है ना फोकस। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इजी क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन में गिवन है दो क्यूब्स की वॉल्यूम, हमसे पूछी गई है दोनों क्यूब्स की साइड। तो हमें ये बताना है कि जो दिए गए नंबर्स हैं वो किस नंबर का क्यूब हैं। तो आप सभी को याद है 343 क्यूब ऑफ 7, 1331 क्यूब ऑफ 11। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 7:11। क्लियर है। क्वेश्चन 26 के जैसे क्वेश्चन आप कर चुके हो। आपको 392 की पीएफ अलग करनी है, 448 की पीएफ अलग करनी है, क्योंकि सिंबल पे लगा हुआ है 3, डेट मीन्स हमको 3 के पेयर्स कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद हमको फ्रॉम ईच पेयर हमको एक नंबर उठाना है और सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। वी विल गोट द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट। नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 27, हमको क्वेश्चन में गिवन है a 4 digit perfect square number whose first 2 digits and the last 2 digits taken separately are also perfect square। मतलब बेटा हमको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन गिवन है उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसके अंदर खास बात क्या होनी चाहिए, जो पहले 2 डिजिट हैं वो भी परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, और जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो भी परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, पहला ऑप्शन है 64 और 81। 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है फर्स्ट 2 डिजिट्स, और 81 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज इट इज द स्क्वायर ऑफ 9। लेकिन जब आप इसकी करोगे लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन पे आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और अगर रिमाइंडर बचेगा डेट मीन्स गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है। आपको इसी तरह सभी नंबर्स की लॉन्ग डिवीजन करनी है, और आपको चेक करना है किस नंबर का रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आप ध्यान दोगे, लास्ट ऑप्शन इज व्हाट 1681। क्लियर है, डेट इज व्हाट 1681। अगर आप उसका करोगे लॉन्ग डिवीजन तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 0, डेट मीन्स 1681 इज द परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन बाकी कोई भी ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है ना फोकस। क्वेश्चन नंबर 28,
बेटा सभी ध्यान दो, जो रूट होता है वो अलग अलग सिर्फ दो केस में टूटता है, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। हमको गिवन है प्लस, तो हम उसको अलग ब्रेक नहीं कर सकते √9 प्लस √4 के अंदर, दिस इज रॉन्ग। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं 9 + 4 = 13, हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, √13। क्लियर है? सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सभी को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, सेम कंसेप्ट, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड आपको आता है, ट्राई करना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर हमारा कंसेप्ट है डिवाइडेड का, कंसेप्ट है क्यूब का। आपको पीएफ करनी है, 3 के पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद जिसका पेयर ना बने उसको रिमूव करना है, उसको हटा देना है। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है क्यूब का, 3 के पेयर्स बनाने हैं और जिसका पेयर ना बने उसके लिए हमको पेयर कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है किसका, मल्टीप्लाई का। क्लियर है? सो इन दिस वे वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ स्टेप अप। आपको सभी क्वेश्चंस अपनी फेयर कॉपी में रिवाइज करने हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ मैसेज मी, आपको क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। सो आई होप आप सभी बच्चों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।